जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। हुतात्मा नाथूराम गोडसे नाना आपटे धाम, प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर, शारदा रोड, मेरठ में। और आप सबको ये जानकारी है कि पूरे विश्व में हुतात्मा नाथूराम गोडसे और नाना आपटे की कहीं प्रतिमा नहीं है। अगर वो है तो वो इस क्रांति की भूमि मेरठ में है। गोडसे जी का मेरठ से बहुत गहरा संबंध है। गोडसे जी के छोटे भाई, जिन्होंने आजीवन कारावास भोगा और बाहर निकलकर देश को और पूरे विश्व को, सभी सनातनियों को गांधीवध क्यों, इस पुस्तक के माध्यम से वो सारे कारण बताए, जिसके कारण से गांधी का वध अनिवार्य हो गया था, राष्ट्र हित में क्यों जरूरी था, ये सब जानकारी उस पुस्तक में उपलब्ध है। गांधीवध और में इस पुस्तक में भी उन्होंने और भी राजनीतिक वातावरण जो बन रहा था उस समय गांधी के विरोध में, अखंड भारत को बनाने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया में किस प्रकार से गांधी का वध करना जरूरी हुआ, उस पुस्तक को भी उन्होंने लिखा और सरकार के द्वारा प्रतिबंधित होने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर मुकदमा जीता और आज पूरे विश्व के सनातनियों को, हिंदुओं को ये पुस्तक उपलब्ध है, जिसके कारण से हम ये समझ सकते हैं कि गांधी की हत्या, गांधी का वध राष्ट्र हित में कितना जरूरी हो गया था। और आज जो समस्या भारत जूझ रहा है वो अपनी हिंदुत्व की पहचान को लेकर। देश में दो पाकिस्तान पहले बने थे और धीरे धीरे अब अनेक पाकिस्तानों की मांग, अलगाववादियों की मांग उठने लगी है। तो ऐसे में भारत अखंड कैसे हो, ये समस्त सनातनियों का एक चिंतन का विषय बन गया है। केवल सनातन बोर्ड से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जब तक धर्म का अधिकार और विद्या का अधिकार धर्म गुरुओं के अधीन नहीं होगा, धर्म के अधीन नहीं होगा, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अनेक ईसाई मिशनरियाँ स्कूलों का, कॉलेजों का संचालन कर रही हैं। तो देखिए, उसी दौरान जब छोटा बच्चा उनके विद्यालय में जा रहा है, पढ़ रहा है, तो वहाँ पर पादरी उसका संचालक होता है और वो पूरी तरह से अपने ईसाई धर्म का प्रचार करता है। उत्तर प्रदेश में ही लगभग लाखों की संख्या में 10 लाख बच्चे तो मदरसों में पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं में, और लगभग 25,000 मदरसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, जहां लगभग 1 लाख गांव होंगे, वहां पर 25,000 मदरसे चल रहे हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था जब तक धर्म गुरुओं के अधीन नहीं होगी, सनातन धर्म के मानने वालों के अधीन नहीं होगी, ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा कैसे दें और धर्म की शिक्षा कैसे दें, शिक्षा की दीक्षा कैसे दें, ये सब विचारणीय विषय केवल बोर्ड से संभव नहीं है। जैसे भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं, प्रांत की भाषाएं हैं जो उनकी पहचान बनाती हैं, फिर भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे ही भारत में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक पंथ हैं, परंतु हिंदुत्व के ध्वज तले सनातन धर्म से ही वो उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए भारत के राज धर्म को सनातन धर्म घोषित करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष न होकर धर्म सापेक्ष। और कैसा सापेक्ष? जो धर्म का सापेक्ष हो, धर्म के प्रति समर्पित हो, निष्ठावान हो, तो वो केवल सत्य सनातन धर्म हो सकता है। सत्य सनातन धर्म को, वैदिक जिसका मूल है वेदोखिलो धर्ममूलम, वेदों के उस धर्म को, सनातन धर्म को राज धर्म घोषित करना चाहिए। तभी भारत सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वो सनातन धर्म के मंदिरों का अधिग्रहण कर उसका संचालन करे। जब उसका चरित्र सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, जब उसकी किसी धर्म में आस्था नहीं है, तो कैसे वो माँ वैष्णो देवी बोर्ड, बाबा अमरनाथ बोर्ड
तिरुपति जैसे अनेक बड़े तीर्थों पर अपना आधिपत्य संचालन करता है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समस्त धर्मगुरुओं को, बड़े बड़े मंदिरों को, बड़े बड़े आश्रमों को, बड़े बड़े तीर्थों को अपने व्यवस्था, धर्म के अनुकूल व्यवस्था के अधीन लाना चाहिए और समस्त सनातनियों की जो शिक्षा व्यवस्था है, गुरुकुल व्यवस्था है, धर्म की शिक्षा की व्यवस्था है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा बोर्ड, यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई और अधिक शोध ग्रंथ की जो पढ़ाई है वो सब सनातन धर्म के गुरुओं के अधीन होनी चाहिए। तीर्थों का जो पूरा का पूरा संचालन है वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। तीर्थ पुरोहितों और धर्मगुरुओं के अधीन तीर्थों की सारी व्यवस्था उनके अधीन होनी चाहिए, तब जाकर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सनातन बोर्ड की मांग बहुत छोटी है, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, वरना अखंड भारत का सपना तो अभी बहुत दूर है। आज वीर गोपाल गोडसे की पुण्यतिथि है, जिन्होंने पंडित नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे, नारायण दत्तात्रेय आप्टे, उनकी अस्थियों को संजो के रखा और पुणे में आज भी वो सुरक्षित हैं। और वो सुरक्षा इसलिए है क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब तक सिंधु नदी भारत की ध्वज छत्र छाया में न बहे तब तक उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा जाए। तो भारत सरकार पर यह है कि भारत में नए पाकिस्तान के निर्माण को तो रोके ही, साथ में जो पाकिस्तान पूर्व के नेताओं ने जो गलती की उसको भी ध्वस्त कर कर अखंड भारत का सपना पूरा करें, क्योंकि हमारे बड़े बड़े शूरवीर राजाओं ने यही काम किया, भारतवर्ष के समस्त जनपदों को एक किया, इसलिए इसका नाम भारतवर्ष है। और बिना सिंधु के हिंदू निष्प्राण है, बिना सिंधु के भारत की कोई आत्मा नहीं, क्योंकि प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता कहलाती है। सिंधु नदी के इस पार और सिंधु नदी के उस पार सनातन धर्मियों का ही राज्य था। वो पुनः सनातन धर्मियों का राज्य कैसे प्राप्त हो, इसके लिए समस्त धर्मगुरुओं को पहले भारत के तीर्थों को मुक्त करना है, धर्म के अनुकूल चलाना है। जो गैर सनातनी हैं उनके प्रवेश को छान कर प्रवेश कराना है कि जिनकी आस्था है वही कुंभ में प्रवेश करें, वही तीर्थ में प्रवेश करें। अगर तीर्थों की पवित्रता नहीं रखी, जिस प्रकार से सेकुलर स्थापित हो गया, जबकि तीर्थ पर केवल धर्म का राज्य होता है, जैसे काशी केवल महादेव की नगरी है, वहाँ धर्मनिरपेक्षता नहीं चलती, क्योंकि महादेव को केवल सनातन धर्म ही पूजते हैं। तो इसलिए काशी नगरी सनातन धर्मियों की है। वहाँ सेकुलरिज्म का क्या काम, वहाँ अन्य पंथ का, अन्य देवता का क्या काम। जो सनातन धर्म के अनुकूल देवता हैं केवल उन्हीं का ही वहाँ आश्रय होता है। तो ऐसे ही समस्त तीर्थों का पुनरुद्धार होना आवश्यक है। तो पहले ये धर्म युद्ध घर से शुरू हो, भारत से शुरू हो। जब यहाँ पर शांति और धर्म की स्थापना होगी, फिर आगे विस्तार होगा और खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।